हाय। आज का जो टॉपिक होगा डिस्कशन वो ओपन माइंडेड पीपल के लिए है और ख़ास चोज़न वन के लिए है। आज के जो टॉपिक है ये कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल मूवीज़, बुक्स, उससे कनेक्टेड है। मैं कुछ बुक्स का नाम दूँगी जिसकी मूवीज़ भी बने हैं और ये जो भी नॉलेज इसमें है, जो दिखाया जा रहा है, ये हमारे माइथोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि जब हम इंडियन माइथोलॉजी की बात करें, तो एक सर्टेन लेवल तक आके हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो नॉलेज है, हमारे जो लर्निंग है, वहाँ रुक जाता है। और जो चीज़ के बारे में डिस्कस ये जो मूवी या बुक में बताया है, ये थोड़ा और एक्सप्लोरेशन है। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ट्रुथ है जो हम तक पहुंचाया नहीं है और छुपाया गया है, ये भी बोल सकते हैं, या झूठ बताया गया है, ये भी बोल सकते हैं। जिसको जिस तरह से उसे लेना है उस तरह से ले सकते हैं। अब ये जो मूवीज और ये जो बुक है या जो नॉलेज है इसमें, ये पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करके बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले ही मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक रिलीजन को ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ, ये रिलीजन को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सभी रिलीजन को मानती हूँ, बिलीव करती हूँ और मेरे लिए सब सेम है। पर ऐसे मुझे पूछा जाए तो मैं किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। मैं स्पिरिचुअल ही रहना पसंद करती हूँ। रिलीजन की बात करें तो सब अपने अपने भगवान को लेके ऊपर उठाते, गॉड को लेके ऊपर उठाते और राइट रॉन्ग पे आ जाते हैं। मेरे लिए जिसमें भी ईश्वर को माना जाता है, ईश्वर को प्रे करते हैं, ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, ईश्वर ऐसा एक एग्जिस्टेंस है, बिलीव जो भी करते हैं, वो सब मेरे लिए सही है, क्योंकि मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी कि जो डेविल को पूछते या जो भी बोलते, सातानिक जो भी आपको बोल रहे, मैं उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ। मैं उनको भी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि उन लोग को लगता है कि उन लोग पावरफुल है। और मैं जहाँ से मेरे बिलीफ को रखती हूँ, मेरे ईश्वर सबसे ऊपर है। मेरे ईश्वर इंसान और हर बीइंग्स को एग्जिस्टेंस में लाए हैं। यूनिवर्स मल्टीवर्सेस क्रिएट किए हैं, स्टार कंस्टलेशन से बहुत से ऐसे बीइंग्स हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है और उनका नाम भी नहीं पता। स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरे ईश्वर ने सब कुछ बनाया है और सभी को इस यूनिवर्स में, मल्टीवर्सेस में एग्जिस्ट करने दिया है, सबको रहने दिया है, सबको बनाया भी उन्होंने है। तो सबसे पावरफुल वही है। वो जो चाहते हैं वही होगा। वो नहीं चाहेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये मेरा बिलीफ है। तो उनको भी मैं मानती हूँ। और डार्कनेस का होना बहुत ज़रूरी है, मैंने मेरी ज़िंदगी से सीखा है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम डार्कनेस में जाते हैं, जितने ज़्यादा तकलीफ में हम जाते हैं, उसके अंदर रह के ही हम रोशनी को समझते हैं, रोशनी में आते हैं और रोशनी की वैल्यू समझते हैं। ओनली थ्रू डार्कनेस वी नो द ग्रेटनेस ऑफ लाइट। सो एवरीथिंग इज important, everything is accepted, everything is respected, and that is how it should be. और अब बात करते हैं मूवीज़ के बारे में। मूवीज़ सबको पसंद है, सबकी अपनी चॉइस होती है, सबको पसंद है। कोई लोग को कॉमेडी पसंद है, कोई लोग को फाइटिंग वाली पसंद है, कोई लोग को ड्रामा पसंद है, कोई लोग को सस्पेंस पसंद है, कोई लोग को हॉरर पसंद है, कोई लोग को क्राइम वाले पसंद रहते हैं। सबकी अपनी चॉइस होती है। कोई लोग को स्पिरिचुअल पसंद रहता है, सबकी अपनी चॉइस होती है। मेरा भी वैसे ही था। बिफोर अवेकनिंग मैं वॉयलेंस वाले मूवीज़ देखती थी, कॉमेडी भी देखती थी, ड्रामा भी देखती थी, हर टाइप के मूवीज़ देखते थे। लेकिन जैसे अवेकनिंग में शुरू हुआ, हीलिंग शुरू हुआ, मुझे फिर ज़्यादा क्राइम और वॉयलेंस और ड्रामा ये सब मुझे पसंद नहीं।
इनफैक्ट मैं बोल सकती हूँ, मैं हार्डली कोई मूवीज़ अगर मैं देखूँ तो कोई कॉमेडी मूवी देख ली तो ठीक। मैं और कोई भी मूवी नहीं देखती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा हॉरर पसंद था, सबसे ज़्यादा हॉरर। वो कभी-कभी आज भी देख लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि देख-देख के पक गई। इसीलिए क्योंकि कोई भी मूवी आप ले लो, ऐसा नहीं कि हॉरर ही है या ड्रामा ही ले लो आप, कोई भी टाइप का मूवी ले लो, सब एक ही टाइप का स्टोरी रहता है। एक ही स्टाइल में सब पैटर्न्स वही सेम दिखाते, कुछ डिफरेंट नहीं रहता, कुछ इनोवेटिव, क्रिएटिव कुछ दिखता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सारा एफेक्ट्स में दिख जाता है, बाकी सब सेम। सेम वही पैटर्न, सेम वही सिचुएशन, देख के बोर हो गई। तो अब तो वैसे कुछ देखती ही नहीं हूँ। मैंने बोला ना, देखूंगी तो टाइम पास के लिए कोई कॉमेडी मूवी देखा तो ठीक, बहुत रेयर है। और जिसमें स्टोरी नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस टाइम पास है, वो मैं देखती ही नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि आपका लाइफ में ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम है, जिसको आपको हील करना है। आप अपने सिचुएशन को लेके चल रहे हैं। अगर आप दुखी हैं कोई भी वजह से, आपके फैमिली प्रॉब्लम हो या अपना पर्सनल कोई इश्यूज हो, यू ऑलरेडी इन दैट, आप रो रहे हो, और आप क्या जाके देखते हो, ड्रामा वाला मूवी देखते हो, इसमें प्लानिंग प्लॉटिंग चलता रहता है, और क्या चलता रहता है, रोना धोना। और क्या करते हो आप, उसी इमोशंस को एब्जॉर्ब करते हो, एम्पलीफाई करते हो, और अपने लाइफ में उसको और बढ़ा देते हो। क्योंकि जो देखता है, जो फील करते हैं, वही बाहर आता है। वायलेंस देखते हो, मारना पीटना, मर्डर, ये जो भी टाइप का, वो सब आप देखते हो, उसको एब्जॉर्ब करते हो, और उसी को अपने लाइफ में कोई ना कोई फॉर्म में ले लेते हो। ये जरूरी नहीं कि आप ही करते हो, कोई और करेगा, पर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा कोई भी फॉर्म में। तो अगेन यू आर एम्पलीफाइंग इट एंड ब्रिंगिंग इट इन योर लाइफ। व्हाट इज द यूज? पहले से ही दुखी हो, पहले से ही तकलीफ है, पहले से ही प्रॉब्लम्स है, अपने एंगर को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उसे वायलेंस जाके देख लेते हो, तो क्या ही फायदा है। जब तुम एंगर में हो तो तुमको पीस में रहना चाहिए। जब तुम दुखी हो तो तुमको खुशी ढूंढनी चाहिए। पर यहाँ पे सब उल्टा है। जो जिस इमोशन में है, उसको एम्पलीफाई करने वाले मूवीज को जाके देखते हैं, वही देखते हैं, वही विजुअलाइज करते हैं, वही सबको एब्जॉर्ब करके और अपने अंदर उसको बढ़ाते हैं, और उसी को वाइब्रेशन जो है उसका एमिट करते हैं, और क्या हो जाता है, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में दिख जाता है। व्हाट इज द यूज? पीस किधर है? पीस नहीं है, यही प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई नहीं करते। स्पिरिचुअल मूवीज भी लो, उसमें एक लिमिट तक स्टोरी दिखाते हैं, और वही स्टोरी हम देखते हैं, लेकिन उससे भी अच्छे पार्ट को एब्जॉर्ब करना बड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। आप वो भी देखिए, स्पिरिचुअल मूवी एक्चुअल में पीस में होना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल मूवी भी वायलेंस में ही दिखता है। जहाँ जितना वायलेंस दिखेगा उतना ही मजा आता है देखने के लिए। स्पिरिचुअल मूवी पीस के लिए होता है, पर पीस नहीं रहता, कुछ भी वो एम्पलीफाई होता है। ठीक है, अभी स्पिरिचुअल मूवीज की बात करें तो आज जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मूवीज के नाम है या जो मूवीज है, वो एनिमेटेड है। एंड उसमें एक एक मूवी का छोटा सा डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, और वही नाम के जो मूवी का नाम है उसी नाम का बुक्स है। तो आपका चॉइस है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन रीड द बुक और एल्स वॉच द मूवी। पहला है द रीबर्थ ऑफ बुद्धा। रीबर्थ ऑफ बुद्धा, ये बुक में ये जो मूवी है, इसमें दिखाया है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो रीबर्थ ले चुके हैं। अब रीबर्थ लेने के बाद जो लोग रह रहे हैं और उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनको अवेकन किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि बुद्धा आ गए हैं। और इसमें और एक चीज ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, अब क्यों है।
आपका क्या पर्पस है? आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ एक्सपीरियंस आपके लाइफ में ईश्वर देते हैं, तो आप उससे क्या सीखते हैं? आप सीख पाते हैं कि नहीं सीख पाते? आप पॉजिटिव में लेते हैं चीज़ों को कि उसको नेगेटिव में लेते हैं? ये बताया गया है इसमें। और इस मूवी में स्पिरिट्स के बारे में दिखाया है कि कैसे कैसे स्पिरिट्स होते हैं। कोई लोग को स्पिरिट दिख जाता है तो साइकिक एबिलिटीज के बारे में दिखाया है। उसके अलावा लोगों को कैसे कंट्रोल करते हैं फियर से, वो भी बताया गया है। किस किस तरह से क्या क्या सोच रहती है, किस तरह के फियर्स रहते हैं जिससे उन लोग उसके आगे नहीं निकल पाते, उस सब के बारे में ये मूवी में है। और इसमें जो भी कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर कोई भी एक सिचुएशन में ऐसे मैसेजेस देते हैं जिससे आपको अवेकनिंग के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए, डीपर लेवल नॉलेज के लिए हेल्प करता है। दूसरा मूवी है लॉस ऑफ एटर्निटी। इसमें भी हमारे ड्रीम्स के बारे में बताया गया है। ड्रीम्स, हमारे जो हेवन है वो एक एक स्टेजेस में है, तो हर एक स्टेज में क्या है उसके बारे में बताया है। उसके अलावा ये मूवी में बताया है कि जो सोल है वो पर्टिकुलर सोल सिलेक्ट होता है कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए, कोई लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस अर्थ पे लाने के लिए, या कोई बड़े बड़े पर्सनालिटीज जो आके गए, इनकारनेट होके गए, उनके बारे में कि वो अर्थ पे कैसे है उनका लाइफ और सोल लेवल पर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल हेलन केलर, वो जो थी वो ब्लाइंड थी और डेफ थी जब वो अर्थ पे थी, तो उनके सोल को देखते हैं ड्रीम्स में, तो वो बात करती हैं, वो देख देख भी सकती हैं। तो वो एक ऐसा है कि कोई लोगों को पता नहीं कि सोल लेवल पे सब कुछ शिफ्ट होता है, जो फिजिकल बॉडी में दिखता है वो वैसा नहीं है। ये इस तरह से है कि हम फिजिकल बॉडी में जैसे भी हैं, अगर कोई सोल या कोई पर्सन दिखता है आपको जिसको बहुत सारी डिसेबिलिटीज बहुत होती है और वो सोल बहुत अच्छा है, तो जब वो एक्सिट करता है अपने बॉडी को, तो सोल लेवल पे वो पूरी तरह से फिट रहता है, मतलब उससे कोई तरह का पेन नहीं रहता, उसका बॉडी बहुत लाइट रहता है। और जो यहाँ पे अच्छे से घूमने फिरने वाला इंसान जिसका सोल इतना प्योर नहीं है, बहुत डेंस में रहता है, जब उसका बॉडी एक्सिट होता है तो उसका बॉडी बॉडी जो है या सोल जो है वो बहुत हैवी हो जाता है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी नहीं रहता है। इस तरह की कुछ डीप नॉलेज है। अब ये इतना डीप नॉलेज वो इसमें नहीं है मूवी में, ये किस में है वो मैं आपको बताऊंगी, एक बुक में है वो, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे सोल के बारे में बताया गया है कि सोल जो अर्थ पे इनकारनेट होता है तो कितना डिफरेंस रहता है, और उन लोग कैसे इनकारनेट होते हैं, उन लोग एक पर्पस लेते हैं और वो पर्पस कंप्लीट करने के लिए कैसे आते हैं। बड़े बड़े पर्सनालिटीज जो आए उनके बारे में बताया गया है। हमारे अंदर एक एक सेल्फिश थॉट भी हो तो हमारे ड्रीम से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो कैसे ब्लॉक होता है, ये सब चीज़ों के बारे में ये मूवी में बताया है। फिर तीसरा मूवी जो है वो है लॉस ऑफ द सन। ये जो मूवी है लॉस ऑफ द सन, इसमें एटलांटिस और लेमोरिया का सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। ये बहुत ही डीप नॉलेज है। अटलांटिस और लेमोरिया का सिविलाइजेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, जो एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे इंडियन माइथोलॉजी या जो भी जिस भी बारे में जानते हैं वो उधर तक ही उनको नॉलेज है। उसके पहले भी कुछ था, हमारा सोर्स कहीं और से शुरू होता है, उसका डेप्थ नॉलेज क्या है, ये चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उसका पूरा डेप्थ नॉलेज समझना है तो बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एक छोटा पार्ट है ये मूवी जिसमें बताया कि आपका सिविलाइजेशन ऐसे भी एक सिविलाइजेशन था। उसके बाद में इसमें बताया कि डिवाइन जो है बीइंग्स को कैसे क्रिएट किए, और ये जो ह्यूमन बीइंग्स है वो हर एक स्टेज में, हर एक वक्त में कैसे इवॉल्व हुए।
क्योंकि जब ये इवॉल्व होने की बात हो रही है तो उनके लाइफ में एक टाइम में डार्कनेस आता है और उसमें फिर डिवाइन आते हैं, लाइट देते हैं और वापस जाते हैं, और फिर से अगेन नॉर्मल होता है तो अगेन डार्कनेस आता है, फिर से लाइट आता है, डिवाइन लाइट देते हैं, अगेन वो एक्सिट करते हैं। ये एक स्टेज है, तो हर एक स्टेज में ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होता है और वो क्या सीखते हैं, उनको क्या मैसेजेस मिलते हैं, उससे कनेक्टेड ये मूवी है। ये सभी जो भी मूवीज है, इसके हर मूवीज में जो डायलॉग्स है, जो कैरेक्टर्स है उसमें, जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस है। आप वन टाइम ये मूवी देख के छोड़ दे, ऐसा मूवी नहीं है ये। अगर आप अपना आपको इवॉल्व करना चाहते, ग्रो करना चाहते, तो ये मूवी आप बार बार देखें, क्योंकि हर बार आपको अवेकन होने के लिए कुछ तो एक नया मैसेज मिलता ही रहेगा। मैं ये बहुत बार देख चुकी हूँ मूवीज को, अभी बीच में भी फिर से देख के बैठी थी मैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहता है। ये ऐसे मूवीज नहीं है कि बस देखो एंटरटेनमेंट में और छोड़ दो, नहीं, ये ऐसे नहीं, ये लर्निंग है, ये ग्रोथ है। स्पिरिचुअल लेवल में आप अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं, डिवाइन से कितना कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये सब के बारे में है। अगर आपको मूवी के फॉर्म में देखना है तो मूवी के फॉर्म में देखें, नहीं तो आप बुक्स के फॉर्म में देखें। इसके बारे में गूगल में सर्च कीजिए, आपको नॉलेज मिल जाएगा। ये जो भी मूवीज है ये सबके बुक्स हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने सोर्स के बारे में, आप डिवाइन का जो होल है, डेमी गॉड्स कौन है, क्रिएशन कहाँ से हुआ, स्टार कंस्टलेशन क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप एक्सप्लोरेशन अगर आपको करना है तो आपको एक बुक में सजेस्ट करूँगी, आप वो पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो है बिगनर्स ऑफ द डॉन। ये जो बुक है ये चैनल्ड बुक है, और ये स्टार कंस्टलेशन प्लेडियंस के उन लोगों ने चैनल किया है और ये नॉलेज दिया गया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। जो नॉलेज हमें जो मिला है उससे टोटल डिफरेंट है। आई ओपनर बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ये छिपाया गया है या लाई है, जो दिखाया हमें उससे ट्रुथ की तरफ रास्ता दिखाया जा रहा है। हाँ, मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगी, पूरा 100% नॉलेज इसमें नहीं होगा, 100% ट्रुथ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये होने नहीं देंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोलूँगी, आप समझ जाएंगे क्यों पूरी तरह से ट्रुथ हमारे सामने नहीं आएगा, लेकिन उसमें 70 to 80% आपको नॉलेज मिलेगा, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो बुक है जो रीम से कनेक्टेड है, हमारे स्वर्ग से कनेक्टेड बोलते हैं, एक एक स्टेजेस होता है। ये जो मूवी जो है मैंने बोला एटर्निटी का, उसमें 9 स्टेजेस है, उसके बारे में बताया। और जो मैं ये बुक बता रही हूँ आपको दूसरा वाला, उसमें 7 स्टेजेस है। उसके अलावा भी और भी है, लेकिन वो सब उससे कनेक्टेड ज़्यादा बुक्स नहीं है, तो एक्सप्लोर करना डिफ़िकल्ट है, उसको बहुत ढूंढना पड़ेगा, मैं भी कर ही रही हूँ। तो ये जो बुक है इसमें 7 स्टेजेस के बारे में है, स्वर्ग के 7 स्टेजेस है और उसकी नॉलेज है, और वो बुक का नाम है लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें आपको 80% तक का नॉलेज मिलेगा कि स्वर्ग क्या है, स्टेजेस क्या है, स्पिरिट क्या है, हमें कैसे रहना है। जितना उसमें आपको ट्रुथ लगता है उतना आप उसको ले, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं है तो उसको डिस्कार्ड करना है। हाँ, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ चैनल मैसेज जो मिला है आपको बुक्स, वो आपके बहुत बेनिफिट के होते हैं, ग्रोथ के लिए होते हैं, नॉलेज के लिए होते हैं, जो हमें हमारे एंसेस्टर के थ्रू भी नहीं मिलता। तो पढ़ने मिले तो ज़रूर पढ़ें, इट इज़ वेरी गुड। मूवी देखने को मिले तो अच्छा है। ये जो भी मूवीज़ हैं ये हिंदी में डब्ड भी है, मैं उसके लिंक्स दूंगी और बुक का नाम भी नीचे लिख दूंगी, जो भी मैंने अभी बोला है। जिसको भी इंटरेस्ट है वो जाके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।